नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी ने एक बार फिर से बड़ा ऐलान कर दिया है और जिसके बाद राजनीति में खलबली जो है वो शुरू हो चुकी है, खासतौर पे कांग्रेस में। नवजोत कौर सिद्धू ने साफ तौर कल बीते दिन ही कहा है कि अब वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और 27 के चुनावों की तैयारी भी उन्होंने शुरू कर दी है और 27 के चुनावों में वो कांग्रेस से चुनाव लड़ेगी। और उन्होंने ये भी कहा कि इस चुनाव की तैयारी उन्होंने अभी से जो है शुरू कर दी है। नवजोत कौर सिद्धू के इस बयान के बाद जहां कांग्रेस में खलबली मच चुकी है और सभी लोग ये सोच रहे हैं कि क्या एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री जो है वो राजनीति में होती और कांग्रेस में होती नजर आएगी, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय से चुनाव प्रचार में न तो किसी में नजर आ रहे हैं और वो लंबे समय से चुनाव से दूर हैं और राजनीति से भी दूरी बना के आईपीएल में वो इस समय कमेंट्री में व्यस्त हैं। लेकिन जब उनकी पत्नी से ये सवाल पूछा गया तो उनकी पत्नी ने साफ तौर पे ये कहा कि उनको एक एग्रीमेंट आईपीएल के साथ जिसके चलते हुए वो कमेंट्री ही कर रहे हैं, वो किसी राजनीतिक पार्टी के ये प्रचार में अभी वो नहीं उतरी हैं। लेकिन 27 के चुनावों को लेकर उन्होंने साफ कर दिया है कि वो राजनीति में उतरने जा रही हैं और इस बार जो कमान है नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर ही संभालेगी। आइए, जब हमने ये सवाल कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग से पूछा तो उन्होंने इसके ऊपर किस तरीके का रिएक्शन दिए। आइए सबसे पहले आपको राजा वड़िंग का बयान सुनाते हैं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी इच्छा है, वो कुछ भी अपने मन के भाव प्रकट कर सकता है। फैसला कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा ये दिल्ली ने करना है। ये मेरे मुताबिक नहीं हो सकता। जहाँ मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कल को राजा वड़िंग ने वहाँ मैंने लड़ना है तो ये कांग्रेस पार्टी ने सोचना है। हाँ, मैंने अपने मन के भाव प्रकट कर दिए तो मेरे को क्या एतराज है। तो राजा वड़िंग ने साफ तौर पे कहा कि 27 के चुनाव हैं, वो चुनाव लड़ेंगी, तो उन्होंने एक तरीके का गोलमोल जो है जवाब ज़रूर दिया। उन्होंने कहा कि मेरा प्रेरोगेटिव तो नहीं, तो हाईकमान ही तय करेगा किसको चुनाव लड़ना है, किसको नहीं लड़ना है, किसने पार्टी में एंट्री करनी है, लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही सब चीज़ें होंगी। आपको यह जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि नवजोत सिंह सिद्धू वो शख्स है कांग्रेस में जो अक्सर ही अपनी ही वोकलपन को लेकर और बड़बोलेपन को लेकर कई बार सवालों में खड़े करते रहते थे अपनी ही पार्टी के खिलाफ। वो मंत्री बने कैप्टन की सरकार में, लेकिन अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और वो पार्टी से मंत्री पद से उनको हटा दिया गया। उसके बाद वो कांग्रेस के प्रधान बनते हैं, लेकिन अपनी ही प्लेटफॉर्म पे कई तरीके की बयानबाजियां करते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, उनको पार्टी प्रधान से हटा दिया जाता है और उनकी नाराजगियों का दौर जो है वो शुरू हो जाता है। जब मुख्यमंत्री चन्नी को 91 दिनों के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता, उस समय कांग्रेस का फोकस सिर्फ ये रहा कि किस तरीके के साथ नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जाए, कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे लाया जाए, वो जो अलग थलग बयानबाजियां करते हैं उसे हटाया जाए। और इसको लेकर जब राजा वड़िंग को प्रधान बनाया जाता, वो साफ ये कहते नजर आते हैं कि जो भी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करेगा उसके खिलाफ जो है पार्टी सख्त कार्रवाई जो है करेगी, चाहे वो कोई भी नेता हो। और वो कार्रवाई भी नजर आई और जिस तरीके के साथ ये बार बार कहेगी कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर ही आके जो बात करनी अंदर करे, लेकिन मीडिया के सामने बयानबाजियां ना करे। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू के कई बयान जो है सामने नजर आए, वो अक्सर जो है मुद्दों को लेकर बोलते रहे और नवजोत सिंह सिद्धू ये साफ कहते नजर आए कि हमेशा ही वो सच्चाई के साथ खड़े होते हैं, जो गलत है उसके खिलाफ वो बोलते नजर आते हैं। और अब खामियाजा क्या रहा कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो पार्टी से अलग थलग हुए, वो कमेंट्री करने में बिजी हो गए। हालांकि नवजोत कौर सिद्धू की तरफ से कल ये बयान ने खलबली एक बार फिर से कांग्रेस में मचा दी है, लेकिन बेशक कांग्रेस का कोई भी नुमाइंदा इस बात पे हामी भरे न कहीं सुसपुसाहट जो है कांग्रेस में शुरू हो चुकी कि क्या एक बार फिर से नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री होती, क्योंकि वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के करीबी माने जाते हैं। अब ऐसे में अगर उनकी एंट्री होती है या नवजोत कौर सिद्धू 27 में चुनाव लड़ती है तो किस तरीके के समीकरण होंगे, पार्टी के जो बाकी नेता में क्या नाराजगियों का दौर एक बार नवजोत सिंह सिद्धू की एंट्री से शुरू होगा, क्योंकि आमतौर जब भी कोई इस तरीके की एंट्री होती है तो नाराजगियों का दौर हमेशा ही पार्टी में आमतौर पर देखा जाता है। हालांकि उन्होंने उपचुनाव को लेकर भी कहा है कि वो जल्द उपचुनाव के प्रचार में भी नजर आएंगी। हालांकि 19 को मतदान होने हैं। अभी तक अगर स्टार प्रचारकों की लिस्ट का जिक्र किया जाए तो उसमें नवजोत सिंह सिद्धू का नाम नहीं है। इसका भी उन्होंने हवाला दे दिया था कि उनका कॉन्ट्रैक्ट हो रखा है आईपीएल में, जिसके चलते वो नहीं कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या वो उपचुनाव के दौरान क्या वो वहां पर प्रचार करती अगर नजर आती हैं तो किस तरीके के समीकरण होंगे, अगर वो पहुंचती हैं तो किस तरीके की चीज़ें बदली जाएंगी, क्योंकि इस 19 को जो होने वाले चुनावों में दम सबने ठोक रखा। लेकिन नवजोत कौर सिद्धू की इस बड़े बयान और इस एंट्री के बाद किस तरीके के समीकरण अब जो है कांग्रेस में बनेंगे, ये तो अब समय ही तय करेगा। लेकिन उन्होंने बड़ा बयान जो जारी ज़रूर कर दिया है कि 27 के चुनावों की तैयारी जो है उन्होंने शुरू कर दी है। कैमरामैन दलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।